श्री राम। श्री महाराज जी प्रवचन हिंदी चलचित्र 44। नाम का त्रिकाल में बाधा रहित श्रेष्ठत्व। नाम सच्चिदानंद स्वरूप है। शुद्ध परमात्म स्वरूप के बिल्कुल निकट यदि कुछ है तो वह नाम ही है। नाम चिन्मय है, उसके आनंद में तूफान आता है और यह सृष्टि उत्पन्न होती है। अनेक रूप गढ़ना, उन्हें तोड़ना और नए बनाना, फिर भी स्वयं अपने रूप में स्थायी रहना, यह कितनी विलक्षण लीला है। सचमुच मैं तुमसे क्या कहूँ। जब से मैंने बोलना सीखा तब से आज तक नाम के बारे में ही बोल रहा हूँ, किंतु अभी भी नाम का माहात्म्य समाप्त नहीं हुआ है। नाम का माहात्म्य यदि कहते कहते समाप्त हो जाएगा तो समझना होगा कि भगवान की भगवत सत्ता ही मिथ्या है। जो नाम में अपने अहम को मिटा पाया वही नाम का माहात्म्य समझ पाया। ऐसा पुरुष नाम के बारे में मूक रहेगा, क्योंकि नाम का माहात्म्य कोई कह नहीं सकता, या अंतिम श्वास तक नाम का माहात्म्य कहता ही रहेगा, क्योंकि उसके बारे में कितना ही कहते रहो वह समाप्त नहीं होता, और कितना ही सुनते रहो तृप्ति नहीं होती। नामस्मरण से सब पाप नष्ट होते हैं। भगवान को भूलना सबसे बड़ा पाप है। नाम से भगवान का स्मरण होता है। नाम वेदों की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? जरा सोचें कि वेदों से लाभ होने के लिए चारों वेदों का अध्ययन करना होगा। इसके लिए बहुत श्रम और समय लगेगा। नामस्मरण के लिए श्रम नहीं करना पड़ता। और दूसरी एक बात है कि वेदाध्ययन करने का अधिकार सबको नहीं है, लेकिन नामस्मरण तो कोई भी कर सकता है। वेदों के मंत्रों का आरंभ ओंकार से ही होता है, अतः वेदों का आरंभ भी नाम से ही है। नाम तीर्थ यात्रा की अपेक्षा श्रेष्ठ है। अंतरंग में परिवर्तन के लिए तीर्थ यात्रा करनी पड़ती है। उसके लिए श्रम, पैसा, स्वास्थ्य आदि अनुकूलता चाहिए। नाम अनायास अंतरंग में परिवर्तन कर देता है। पंढरपुर जाकर यदि कोई नामस्मरण करना नहीं सीखता है तो वहाँ जाना ही व्यर्थ है। नाम लेने की प्रेरणा प्राप्त होने के लिए ही वहाँ जाना जरूरी है। नाम समस्त सत्कर्मों का राजा है। सत यानी भगवान, उसके पास पहुँचाने के लिए जो कर्म वही सत्कर्म। अन्य कर्म भगवान के समीप टेढ़े मेढ़े रास्ते से ले जाते हैं, परंतु नाम तो सीधे भगवान के पास पहुँचा देता है। नाम से भवरोग नष्ट होता है। भव यानी विषय, विषयों के प्रति आसक्ति होना सब रोगों की जड़ है। नाम लेने से भगवान के प्रति प्रेम भावना निर्माण होती है। अन्य विषयों की आसक्ति अपने आप छूट जाती है, अतः दुख नष्ट होता है। सिवाय इसके भगवान आनंद रूप हैं। उसे नामस्मरण की रस्सी से मजबूत पकड़ कर रखेंगे तो दुख वहाँ कैसे रह पाएगा। हर एक व्यक्ति को भगवान का नामस्मरण करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए, उसके स्मरण में रहना चाहिए और अपने जीवन को सफल कर लेना चाहिए। इस चलचित्र को संपूर्ण देखने के लिए आपका हृदय से कोटि कोटि आभार। श्री महाराज जी की कृपा से अग्रिम संभावित चलचित्र यथाशीघ्र। श्री महाराज जी प्रवचन हिंदी चलचित्र 45। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम।